नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। विपक्षी एकता को बड़ा झटका लगा है और ये झटका बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दिया है। दरअसल भारत जोड़ो यात्रा का समापन 30 तारीख को होना है और ऐसे में 21 दलों को न्योता भेजा गया था समापन समारोह में शामिल होने के लिए, पर नीतीश कुमार ने न्योता को मना कर दिया है। इस बड़ी खबर पे मेरे साथ न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। नीतीश कुमार ने जाने से इनकार कर दिया। कितना बड़ा झटका है ये विपक्षी एकता के लिए? देखिए, अगर आपको नहीं जाना है, आप एक फोन कॉल करके बता सकते हैं कि खड़गे साहब, आपका पत्र मिला, हमें कुछ कार्यक्रम में हम बिजी हैं, हम नहीं आ पाएंगे। लेकिन चिट्ठी लिखकर आप सार्वजनिक कर रहे हो, चिट्ठी लिखकर आप इनवाइट कर रहे हो, इसका मतलब है कि राजनीति हो रही है और उस राजनीति को डिसाफर करना जरूरी है। राहुल गांधी की तरफ से खड़गे साहब ने चिट्ठी लिखी कि 30 तारीख को हम लाल चौक के ऊपर एक बड़ा कार्यक्रम करने जा रहे हैं। अब आप खुद ही पीछे हट गए। लाल चौक आप जा नहीं रहे, लाल चौक पे आप तिरंगा फहरा नहीं रहे, आप कांग्रेस के कार्यालय में आप एक कार्यक्रम कर रहे हो। कौन जाएगा भाई? कांग्रेस के कार्यालय में आप झंडा फहराओगे, वहां कोई कार्यक्रम करोगे और ये कहोगे कि देश भर के सारे नेता आ जाएं, कांग्रेस के झंडे के नीचे सब लोग एक साथ राहुल गांधी को महान नेता बना करके उसको 2024 का आप चेहरा बना दो। ये कौन करेगा? ये तो मूर्खता है। और मूर्खता ये इस बात के लिए भी है कि आपने चिट्ठी लिखकर सार्वजनिक कर दिया, ट्विटर पे डाल दिया। खड़गे साहब अपने ट्विटर हैंडल पे डाल रहे हैं, सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के ट्विटर पे वो चिट्ठी जा रही है कि भाई 21 लोगों को हमने भेज दिया, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। 2 घंटे में आटा चावल का जो भाव है वो समझ में आया, इन लोगों ने उसको विड्रॉ किया। अब जैसी आपने गलती की, जवाब नीतीश कुमार की तरफ से दिया गया। इस चिट्ठी के बदले 6 पैराग्राफ में जेडीयू की तरफ से चिट्ठी लिखी गई और पहला जो पैराग्राफ है उसको पढ़ते ही समझ में आ गया कि क्या ये कहना चाह रहे हैं। आप जाते हैं, आप किसी को चिट्ठी लिखते हैं, आप क्या लिखते हैं? क्या आपका इनविटेशन मिला? बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। तो धन्यवाद तो था नहीं उसमें। उसमें ये लिख रहे हैं कि आई हैव गॉन थ्रू ईच वर्ड्स ऑफ योर लेटर। आप क्या कहना चाह रहे थे हमें समझ में आ गया। और ये कह रहे हैं कि भाई नॉर्थ ईस्ट में कहीं कोई ऑफिस खोलना है हमको। बताइए, जेडीयू नॉर्थ ईस्ट में, नागालैंड, मिजोरम में क्या ऑफिस खोलेगी? मुझे वहां जाना है भाई, वो तो पोस्टपोन भी हो सकता है, इसलिए हम तो नहीं आएंगे। लेकिन उसमें 2-3 बातें और कही गई, जो रीजन दिया गया कि आप भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, और आपको जनता का मूड, उनके एक्सपेक्टेशन, इतनी यात्रा करने के बाद आपको स्टडी करने का और जनता के मूड को समझने का मौका मिला होगा। और हम भी चाहते हैं कि 2024 में पूरा विपक्ष एक जगह से एक साथ हाथ पे हाथ मिलाए। आप ये विरोधाभास समझिए। जेडीयू कांग्रेस को ये कह रही है कि वी ऑल्सो फील द नीड दैट ऑल अपोजिशन पार्टी शुड यूनाइट, और ये भी कह रही कि हम नहीं आएंगे। दोनों चीज तो नहीं होगी। इसका मतलब है कि नीतीश कुमार कुछ दूसरा खेल करना चाह रहे हैं। जो क्या वजह हो सकती है? नीतीश ने मना क्यों किया? इसके पीछे की क्या वजह है? इस चिट्ठी से साफ साफ लग रहा है कि नीतीश ने ये इसलिए मना किया कि हम राहुल गांधी को नेता मानने के लिए हम तैयार नहीं हैं। हम राहुल गांधी को 2024 का प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ लड़ने वाला एकमात्र चेहरा मानने को हम मना कर रहे हैं, इसलिए वो नहीं जा रहे। और ये बात आप समझिए किस तरीके से हो रहा है। नीतीश कुमार इस वक्त जो बिहार में मुख्यमंत्री बने हुए हैं, उसमें कांग्रेस पार्टी का समर्थन है। आप देखिए, एक शिवसेना है
जिनको बस ये ध्यान है कि बीएमसी में कांग्रेस पार्टी अलग ना लड़े, जो एनडीए है, जो महाविकास अघाड़ी है, एनसीपी, शिवसेना और कांग्रेस पार्टी एक साथ मिलकर लड़े, मफलर वगैरह बांध करके, टोपी वगैरह पहन करके उद्धव सेना के स्पोक्स पर्सन संजय राउत पहुंच जाते हैं, बोलते यही है प्रधानमंत्री का असली चेहरा, है ना। वहां जाकर के कह रहे हैं कि यही है राइट चॉइस बेबी, है ना। तो ये काम तो वो कर रहे हैं, लेकिन ये नहीं कर रहे, लेकिन गठबंधन में सरकार चला रहे। इसका मतलब साफ साफ है कि कांग्रेस पार्टी, भारत जोड़ो यात्रा, ये विपक्षियों को एक साथ जोड़ने में नाकामयाब रही है। लोग वहां नहीं जाएंगे, जिनको जाना था वो तेलंगाना चले गए, वो वहां पहुंच गए, अखिलेश यादव पहुंच गए, केजरीवाल पहुंच गए, लेकिन राहुल गांधी के साथ कोई दिखना नहीं चाह रहा है। तो ये अपने आप में नीतीश की चिट्ठी एक राजनीतिक विस्फोट है। तो क्या ये भी माना जाए, जिस तरह से 21 दलों को न्योता भेजा गया था, एक बड़ा विकेट तो गिर गया, धीरे धीरे और लोग भी मना कर देंगे? देखिए, बहुत सारे लोगों ने मना कर दिया। बार बार पूछा जा रहा है, ममता बनर्जी से अधीर रंजन चौधरी रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं कोलकाता में कि ममता दीदी कुछ तो बोलो भारत जोड़ो यात्रा के ऊपर। ममता साइलेंट है, ममता नहीं जाएगी, केजरीवाल नहीं जाएंगे। भाई एनसीपी और शिवसेना वहां पहुंचेगी, क्या फर्क पड़ जाएगा, उससे क्या फर्क पड़ने वाला है। ऑलरेडी दे आर डाउन एंड आउट। मायावती ने मना कर दिया, अखिलेश यादव ने मना कर दिया, बच्चे कौन? यहां तो कोई नजर ही नहीं आ रहा कि जो आपके साथ आए। तो ये भारत जोड़ो यात्रा ये तो फेल होता नजर आ रहा है। और दूसरा एक और किरकिरी जो आज बड़ा बवाल मचा हुआ है उसको लेकर के कि राहुल गांधी की तरफ से, कांग्रेस पार्टी की तरफ से ये जो घोषणा की गई है कि वो लाल चौक पे नहीं जाएंगे। लाल चौक पे आज सबसे विशाल तिरंगा फहराया जा रहा है। राहुल गांधी ने तो पहले ये घोषणा की थी भाई लाल चौक जाएंगे। लाल चौक से आप पीछे क्यों आए? तो लाल चौक से पीछे इसलिए आ गए, आपको लगता है कि भाई इससे मुसलमान नाराज हो जाएंगे, क्योंकि लाल चौक वो जिहाद का, कश्मीरी सेपरेटिस्ट का एक प्रतीक चिन्ह है। वहां पे भारत का झंडा फहरना अपने आप में एक बहुत बड़ी सफलता, इसको कह सकते हैं कि बहुत बड़ी चीज मानी जाती थी। कई सारे लोग वहां पे गए, कई लोग फहरा पाए, कई लोग नहीं फहरा पाए। और आर्टिकल 370 से पहले लाल चौक के ऊपर तिरंगा फहराने को एक ऐसा कहा जाता था कि कोई बहुत बड़ा अचीवमेंट। अब आपके सामने वहां पे आर्टिकल 370 हटा दिया गया। आपको वहां पे तमाम पॉलिटिकल पार्टीज का साथ भी मिला हुआ है। वहां पे महबूबा आ गई, सारे लोग आ गए। उसके बावजूद अगर आप अपना फैसला तय निर्धारित कार्यक्रम को बदल रहे हैं तो ये तो साफ साफ कहा जाएगा कि आपने पाकिस्तान के एजेंटों, दलालों के चक्कर में आपने अपने प्लान को बदला। अदरवाइज लाल किले पे तो, लाल चौक पे तो आपको झंडा फहराना था। तो ये सारी चीजें जो हो रही है वो दरअसल कांग्रेस पार्टी, उनको राजनीति वो करना भूल गए हैं। ये जो यूनिवर्सिटी का चुनाव नहीं जीत सकते, जो पंचायत का चुनाव नहीं जीत सकते, वो अगर पार्टी की स्ट्रेटजी बनाएंगे तो यही हाल होगा। और इस वजह से नीतीश कुमार ने चिट्ठी लिख करके ये साफ कर दिया है कि वो राहुल गांधी को एक सर्वमान्य नेता के रूप में मानने से इनकार करते हैं। बहुत धन्यवाद जानकारी के लिए। तो नीतीश कुमार ने राहुल गांधी को बड़ा झटका दिया है। दरअसल राहुल गांधी कांग्रेस की तरफ से विपक्षी एकता को एकजुट करने की कोशिश की जा रही है और इसी को देखते हुए भारत जोड़ो यात्रा का समापन समारोह जो कि 30 जनवरी को होना है, उसमें 21 दलों के नेताओं को न्योता भेजा गया था, आमंत्रित किया गया था, पर नीतीश कुमार ने चिट्ठी का जवाब चिट्ठी से ही दिया है। चिट्ठी लिखकर साफ इनकार कर दिया कि वो यात्रा के समापन समारोह में शामिल नहीं हो सकते, जिसे विपक्षी एकता में बहुत भारी फूट भी मारी जा रही है। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन रवि के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं। मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं।
पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता हूं। संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं। ना कोई दौड़, ना कोई रेस। कैपिटल बी, उत्तर प्रदेश।